ऑलराइट गाइस, तो देखो ये वीडियो जो होने वाली है ना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। ठीक है, मैं ना कुछ इस पे ना बहुत इंटरेस्टिंग बात करने वाला हूँ। ठीक है, और गाइस जो ऐसी मेरी वीडियोस आपने जो टाइटल देखा है ना, कोटेक्स पर्सपेक्टिव वन करके, है ना, अगर ये थंबनेल आपको दिख जाएगा ना, टाइटल दिखेगा, तो मैं ना कुछ अलग अपने आइडियाज पे ना बात करना चाहता हूँ, जो मैंने अपने ना ट्रेडिंग जर्नी में फेस करे थे। मेरे पास बहुत सारे आइडियाज है बात करने के लिए, है ना। तो मैं ना ऐसी ही वीडियोस, अपने जो आइडियाज होंगे मैं वो शेयर करूंगा इस वीडियोस में। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना, कि जो डम्ब बंदे होते हैं, मैं ऐसे डमीन नहीं कर रहा किसी को, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंटेंट मैंने ये वीडियो बनाई है। ठीक है, तो आई होप किसी को बुरा ना लगे, ऐसी कोई बात नहीं है, सभी अच्छे हैं। देखो, जो आपको पता है, जो डम्ब बंदे होते हैं, जिनकी नॉलेज कम होती है, वो ज्यादा पैसे कमाते हैं कोटेक्स में एज कंपेयर टू तुम्हें इतनी नॉलेज दी हुई है, तुम्हारा दिमाग ही तुम्हारे खिलाफ हो जाता है। ऐसा क्यों होता है ना। आपने बहुत सारे ट्रेडर देखे होंगे, वो रेड ग्रीन करते रहते हैं और फिर भी पैसा कमा लेते हैं। भाई वो पीछे का जो मैकेनिज्म है ना, वो समझाने वाला हूँ आज, बहुत अच्छे से बात करूंगा। ठीक है, और देखो ये जो ऐसी वीडियोस है ना, पूरे यूट्यूब पे देखना, कहीं नहीं मिलने वाली, आपको कहीं नहीं मिल सकती। वो जो भी वीडियोस बनाते हैं ना, वो खुद के सेल्फिश मोटिव के लिए वीडियोस बनाते हैं। ठीक है, और मैंने आज तक आपको कभी अपना चैनल ये नहीं बोला कि सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, कम कभी नहीं बोला ना आज तक। तो ऑब्वियसली ये दिखता है कि ये ऑब्वियसली आपको कन्वे होता है कि मैं आपसे कुछ लेने नहीं आया यहाँ पे बेसिकली, राइट। तो वो आपको क्या करेंगे, ट्रेडिंग करके दिखा देंगे, लॉलीपॉप दे देंगे और चले जाएंगे। इतना सा काम है ना। ओके, तो भाइयों कुछ बात करेंगे। देखो, जो डबल ट्रेडर्स होते हैं, डम डम ट्रेडर्स होते हैं, वो पैसा क्यों कमा जाता है कोटेक्स में। ठीक है भाइयों, मैंने ना कुछ पॉइंटर्स लिखे हैं। देखो, बहुत मेहनत लगती है ये बनाने में, सोचने में, समझने में। ठीक है, तो आई होप आपको ना वीडियो में मजा आया होगा। ठीक है, आया होगा नहीं, मजा आएगा। ओके, तो भाइयों सबसे पहला पॉइंट है ओवर थिंकिंग वर्सेस सिंप्लिसिटी। तुम ना इतनी नॉलेज पे ना तुम बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर देते हो। ठीक है, तुम 10 चीजें देखते हो पहले ट्रेड प्लेस करने करने के लिए, राइट, होता है ना तुम्हारे साथ। भाइयों जो डम बंदा होता है ना, मैं ऐसे नाम के लिए बोल रहा हूँ, वैसे डम तो नहीं होता, बुरा मत मानना कोई यार। जो डम बंदा होता है ना भाइयों, वो एक से दो रूल ही देखेगा और वो ट्रेड लगा देगा बिना डरे। अगर मेरे मेरे साथ ना, मैं एक चीज बताता हूँ, जो जो मेरी मेंटोरशिप में बंदे पढ़ रहे हैं ना, जिनको पहले ज्यादा नॉलेज है ना, जो नॉलेज जो भरे हुए हैं नॉलेज से, भाई उनका ज्यादा टाइम लग रहा है। और जो नए बंदे हैं, जिनको कुछ नहीं आता, वो लाइफ में आके ट्रेड भी कर रहे हैं। तो यहाँ से मेरा खुद का डाटा निकलता है कि यार, जिनको कुछ नहीं आता और मैं थोड़ा सा सिखाऊंगा, वो ज्यादा जल्दी ग्रो करते हैं एज कम्पेयर टू जो भरे हुए हैं पहले, क्योंकि पहले वो नॉलेज रेज करनी पड़ेगी ना। और वो करता कोई नहीं है ना। वो यही तर्क में रहते हैं कि इसने ये बोला था, उसने ये बोला था, कर लो फिर, तुम वो कर लो फिर, उसने ये बोला था या उसने ये बोला था। नहीं होने वाला ना। तुम मेरे पास सीखने हैं तो जो पढ़ा रहा हूँ, तभी मैं बोलता हूँ ना, जितना पढ़ा रहा हूँ उसी में टिके रहना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना, क्योंकि मैंने लगा के देख चुका हूं मैं, राइट। ओके, तो भाइयों एक से दो रूल, जैसे मैंने अपने आप को पता है, मेरी मेंटरशिप खत्म होती है, 2 या 3 सेटअप ही पकड़ाता हूँ 100% एक्यूरेसी वाले। अब वो ट्रेड लगा देते हैं और विनर डरे वो विन भी कर लेते हैं। ठीक है, पहले मैं क्या करता था, मैं ना बहुत सारे रूल देखता था, हर कैंडल पे ट्रेड मारने की कोशिश करता था, डिसीजन फटीक हो जाता था। और जब भी मैंने अपना ये कंटिन्यूशन सेटअप सिंप्लीफाई करा ना, मेरे रिजल्ट शॉर्ट अप कर गए, है ना। देखो, वो बंदे क्या करते हैं, वो एग्जीक्यूशन करते हैं ओवर नॉलेज। देखो, जो मार्केट है ना, वो आपको ज्यादा जानने, यहाँ ज्यादा जानने के पैसे नहीं देता आपको, वो यहाँ कोई आपको पीएचडी नहीं करनी है मार्केट में। वो आपको एग्जीक्यूशन के पैसे देता है। जितना आप अच्छा एग्जीक्यूट कर पाओगे ना भाइयों, इतना ज्यादा पैसा मिलता है। अच्छा दिमाग होगा, अच्छा एग्जीक्यूशन होगा, डेफिनेटली। और जो डंबर ट्रेडर्स होते हैं ना भाइयों, वो बहुत जल्दी एक्ट करते हैं कॉन्फिडेंस के साथ। और जो बंदे के पास बहुत ज्यादा नॉलेज होती है, वो सेटअप मिस कर देता है। वो सोचता रहता है, 2 लॉसेस हो गए मेरे पिछले, कहीं अगला भी लॉस ना हो जाए, ईगो बीच में आ जाती है ना। ओके, तो भाइयों खुद को डाउट नहीं करते, है ना। वो खुद को डाउट नहीं करते, हो जाएगी लॉस, हो जाएगी, तो क्या करेंगे अब। देखो, जैसे मैंने बोला, मैं ना 10 में से 8 9 करना आराम से प्रिडिक्ट करता था। बट मेरी जो हेजिटेशन थी ना, ये डर था, यही मेरा बार बार ब्रेक कर जाता था। तो ये आपको ना, मैं आपको ना फिक्स भी देने वाला हूँ, इसको ना सॉल्व कैसे करो। देखो, मैंने लिख के रखे हुए हैं हाउ टू फिक्स इट। तो ऑब्वियसली मैं आपको कोई लॉलीपॉप नहीं देता हूँ यहाँ पे। जो अगर मैंने कुछ बात करी है, तो मैं ऑब्वियसली उसकी नॉलेज, उसको कैसे सॉल्व करना है, वो भी बता के जाता हूँ, राइट। मैं कुछ आपको हैंग करके नहीं जाता यहाँ पे, कि चलो मैंने थोड़ा सा बता दिया और बाद में चलो मेरे टेलीग्राम पे आ जाओ ना। ऐसा काम नहीं करता ना यहाँ पे। ओके,
भाई वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इमोशनल डिटैचमेंट नहीं होती उनको। जो देखो सिंपल ट्रेडर होते हैं ना भाइयों, वो गलत होने से ना डरते नहीं। वो जस्ट अपना प्लान फॉलो करते हैं। मैंने जो 1 से 2 सेटअप दिए हुए हैं उनको बस, और वो हर 3-4 मिनट में ट्रेड तो बन ही जाती है ना। और जो स्मार्ट ट्रेडर होते हैं ना, उनको ना डर लगता है कहीं मैं गलत ना हो जाऊं, और वो खुद ही अपनी सक्सेस को ब्लॉक कर जाते हैं। देखो मैंने मैंने ना अपने जो प्रॉफिट है ना 12-12 13 दिन बाद ना लॉस कर देता था, क्योंकि मुझे फियर डाउट आ जाता था। कभी भी ना इमोशनल नहीं होना, अटैचमेंट रखनी, डिटेच अटैचमेंट नहीं रखनी, डिटैच होना आपको, ठीक है। देखो हमेशा ना जो रूल्स होंगे ना मार्केट के, वो तुम्हारी इंटेलिजेंस को कभी भी बीट कर सकते हैं, आराम से बीट कर सकते हैं, कर जाएंगे, ठीक है। ट्रेडिंग ना आईक्यू, तुम्हें आईक्यू नहीं, अगर तुम्हारा ज़्यादा आईक्यू, ये डजंट मीन कि तुम ज़्यादा पैसे कमाओगे, नहीं, ये डिसिप्लिन की गेम है यहाँ पे, ठीक है। जो डम ट्रेडर होते हैं ना भाइयों, वो रूल पे ब्लाइंडली टिके रहते हैं। मेरे को बहुत अच्छी लगती है ये चीज़। जितना पढ़ाया गया उतना ही करते हैं, और इतने में ही ज़्यादा रिजल्ट आता है। और जो ज़्यादा दिमाग लगाता है अपना, मैंने यहाँ पे सॉरी मैंने यहाँ पे ये सीखा था, वो सीखा था, तो वो कंफ्यूज हो जाता है, मिक्स कर लेता है चीज़ें, और फिर एल लग जाते हैं। डेफिनेटली एल तो लगेंगे ही लगेंगे ना। देखो जो चीज़ मैं बोलता हूँ ना, मैं खुद के एक्सपीरियंस के साथ बोलता हूँ, मेरे साथ ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, ठीक है। हर एक चीज़ ना मैं करके बैठा हूँ यहाँ पे, तो तभी मैं आपको बोलता हूँ कि 1 से 2 चीज़ों में टिको। अगर देखो सारी ये जो पूरा मार्केट है ना, ये पूरा मार्केट क्रैक करने में, लाइक हर एक कैंडल ट्रेड करने में मुझे 1.5 से 2 साल लगा, हर एक चीज़ मास्टर करने में। फिर भी मैं 1 से 2 सेटअप अभी भी टिकता हूँ। दिमाग रिलैक्स होता है, हर एक चीज़ बिल्कुल सही चलती है, ठीक है। जैसा कि मैंने बोला, जो डम बंदे होते हैं वो क्या करते हैं, बिल्कुल सिंपल रखते हैं, 1-2 सेटअप ट्रेड मारो निकलो, ठीक है। और जो स्मार्ट बंदे होते हैं वो अपने ही रूल्स तोड़ना शुरू कर देते हैं। वो सोचते हैं कि परफेक्ट सेटअप मिलेगा फिर ही काम चलेगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता परफेक्ट सेटअप। जब मैंने बोल ही दिया है 2 कैंडल कैन बी रिट्रेसमेंट, तो वो कैन बी रिट्रेसमेंट, एक लॉस होगी, अगली लॉस होगी, तीसरी विन हो जाएगी। तो ऐसे गेम खेलनी है आपको, ठीक है। अब देखो जो स्पीड ऑफ डिसीजन मेकिंग होती है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखो जो बंदे होते हैं ना, जो ये सिंपल बंदे होते हैं भाइयों, ये हेजिटेट नहीं करते। सेटअप दिखता है, ये फटाक से ट्रेड मार देते हैं वहां पे, राइट। और ये डरते नहीं है। ज़्यादा नॉलेज होगी, ज़्यादा दिमाग में कचरा होगा, ज़्यादा प्रेशर होगा, ठीक है। और तुम ज़्यादा सोचना शुरू हो जाओगे, और कन्फर्मेशन यहाँ पे अब ये आ जाए, यहाँ पे ये था, यहाँ पे वो था, फिर ट्रेड कब लगाओगे तुम, और तब तक अपॉर्चुनिटी निकल जाती है। तो भाइयों मैंने ना 2 चीज़ों पे बहुत काम करा, इस पे और इस पे। ये दोनों पे काम कर जाओगे ना भाइयों, तुम्हारी गेम हो जाएगी, आराम से हो जाएगी। ओके। तो ईगो नहीं होती उनके अंदर कोई, और कोई परफेक्ट नहीं होना। देखो बहुत वीडियोस में आपने सुना होगा, मैंने बोला है ये वर्ड, परफेक्ट होने की कोई जरूरत नहीं है। वो रीजन अभी आपको समझ आएगा इस वीडियो में, पूरी अच्छे से देखना, समझ आ जाएगा क्यों परफेक्ट नहीं होना। देखो जो सिंपल ट्रेडर होते हैं ना, ये नाम अच्छा है, डम से ये वाला नाम बेटर है, बट वो जो थंबनेल के लिए बनाया है, राइट। तो आई होप कोई बुरा ना माने, मान भी जाएगा तो क्या ही हो जाएगा, ठीक है। ओके। भाइयों जो सिंपल ट्रेडर है ना, वो ना परफेक्ट चार्ट को नहीं करने वाले। वो कभी ये नहीं सोचेंगे परफेक्ट ट्रेड मिले, परफेक्ट चार्ट मिले। भाइयों रोल दिखा, ट्रेड पेल दी, इतना सा काम है। इसमें ओवर थिंकिंग आई तुम्हारा, फिर हो जाएगा तुम्हारा गेम, तुम्हारे लग जाएंगे फिर डेफिनेटली। जो स्मार्ट बंदे होते हैं, जो आईक्यू बहुत ज़्यादा, वो स्मार्ट समझते हैं खुद को, हमारे पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है। मैं भी यहीं पे इसी कैटेगरी में था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं भी अपने आप को बहुत वो समझता था, बट मेरी अपनी ईगो तोड़ी। मैंने खुद से बात करी, यार नहीं काम कर रहा ना, एक काम करते हैं, 102 चीज़ों पे काम करते हैं। तो जैसे ही मैंने 102 चीज़ें काम करी, मेरी ट्रेडिंग इंप्रूव हो गई। मैं 2 से 3 लॉसेस कभी हुई नहीं, होते ही नहीं। होंगे तो वो मैं रिवर्सल करता हूँ। वो रूल्स मैंने पहले ही बता के रखे हैं अपने मेंटरशिप वाले बच्चों को, राइट। ओके। वो जो स्मार्ट बंदे होते हैं, वो कहते हैं सब कुछ अलाइन हो जाए, परफेक्ट कैंडल मिले, परफेक्ट रिट्रेसमेंट होए, और फिर हम ट्रेड मारेंगे, और तब तक वो निकल भी जाती है। ऐसा होता है तुम्हारे साथ, राइट। ओके। तो पॉइंटर्स ही हैं, तो मुझे ना पॉइंटर्स में ही बात करना अच्छा लगता है। पॉइंट अक्रॉस हो जाता है जो मैं बात कर रहा हूँ, राइट। अब देखो एग्जीक्यूशन पे काम करना, थ्योरी पे काम नहीं करना। जो डमर ट्रेडर होते हैं ना, जो सिंपल ट्रेडर होते हैं भाइयों, वो ट्रेडिंग पे काम करते हैं, और 10% लर्निंग होती है। और ये बहुत बहुत पॉइंट अच्छा लगता है मेरे को। आपको जितना कम पता होगा ना, इतनी अच्छी ट्रेडिंग होगी, सिंपल सी बात है, मैं खुद ये चीज़ बोलता हूँ। और जो स्मार्ट बंदे होते हैं, वो मेरी भी वीडियोस 10 बारी देखेंगे। क्यों देखते हो आप देखो, ऑब्वियसली मेरे बिजनेस, ये फॉर एग्जांपल ये मेरा बिजनेस ही है काइंड ऑफ। बट एक आपने दिवेश सर की वीडियो देखी, क्यों देखी? ओके, ठीक है, एक बार ही आपने देख ली, अब बार बार देखने का क्या पॉइंट है? आपको लूप में फंसो, आपको आदत पड़ गई है बार बार देखने का, राइट। तो भाई वो ट्रेडिंग पे फोकस, वीडियो देखो और सीधा लाइव में आ जाओ फिर, राइट। ओके।
तो वो क्या करते हैं, वो बस वीडियोस पे वीडियोस देखते रहते हैं। मैं भी इसी कैटेगरी में था, ठीक है। और 10% सिर्फ ट्रेडिंग करते हैं, या तो वो डेमो में ट्रेड कर रहे होते हैं। डेमो में तो आपको पता है कुछ इतना साइकोलॉजी डेवलप नहीं होने वाला। और जो मार्केट है ना, वो प्रैक्टिस को रिवॉर्ड करता है, थ्योरी को रिवॉर्ड नहीं करता, ठीक है। तो भाइयों, आई होप आपको ना ये पॉइंट समझ आए होंगे कि जो सिंपल बंदे होते हैं, कम नॉलेज वाले बंदे होते हैं, वो ज़्यादा पैसे क्यों कमा लेते हैं ना। बहुत सिंप्लीफाई पॉइंट्स लिखे थे। अब बात करते हैं इसको सॉल्व कैसे करें। अब इसको ना बात करेंगे, इसको ना सॉल्व कैसे कर सकते हैं हम, ठीक है। अब देखो भाइयों, हर एक चीज़ ना बहुत अच्छे से लिखता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। मेरे को लिखने का भी शौक है, तो वो चीज़ें, वो स्किल हेल्प करती है, ठीक है। ओके, तो भाइयों जैसा कि आपको पता है, मेरी मेंटोरशिप भी इसी आइडिया पे बेस्ड है। मैं आपको ना बिल्कुल कंफ्यूजन से निकाल के क्लैरिटी पे ले आता हूँ। और अभी जो मेंटरशिप के बंदे, अगर आपको रिजल्ट देखना है, तो एक बारी ना टेलीग्राम पे चेक करना। मैं ना कमेंट्स में ना अपना टेलीग्राम का चैनल दे दूंगा। अगर आपको अच्छा लगे तो उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हो आप, ठीक है। ओके, तो भाइयों देखो, सबसे पहले बात करेंगे इसको फिक्स कैसे करना। अपनी ना ट्रेडिंग आपको ना बिल्कुल सिंप्लीफाई करनी है। मैं ना 6-7 सेटअप देखता था पहले। कट दम डाउन, राइट। 1 से 2 रूल पे स्टिक रहो। 1 से 2 कैंडल रिट्रेसमेंट, इनगल्फिंग देख लो, इवनिंग स्टार देख लो, बेयरिश इनगल्फिंग देख, कुछ भी देख लो ना, उसी पे टिके रहो बस। बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। एक सेटअप पे रहो। और जो मेरा सेटअप है, कंटिन्यूशन का सेटअप, कभी लॉस नहीं होता भाई। और रूल के साथ जाओगे ना, कभी लॉस नहीं हो सकता। और ये कोई इंडिकेटर, कोई बग नहीं है, प्राइस एक्शन के रूल हैं ये सारे, ठीक है। ओके, एग्जीक्यूशन पे काम कर रहे हैं। नॉलेज आपके पास बथेरी नॉलेज है अभी आपके पास, ठीक है। मार्केट आपको एक्शन का पैसा देता है, अपनी ज्यादा नॉलेज का पैसा नहीं देगा। तुम्हारा ज्यादा नॉलेज होगा तो तुम देख ही रहे हो ना कैसे ओवर थिंकिंग करते हो तुम, है ना। और देखो, न्यू स्ट्रेटजीज और ये ना, ये छोड़ दो अब, ठीक है। तुम अगर तुम्हें 1 साल 6 महीने से ऊपर हो गया ना, तो एक अपना सिस्टम डेवलप करो। 1 से 2 सेटअप लो। नहीं समझ आ रहा, मेरे से कनेक्ट करो, मैं बताता हूँ क्या करना है क्या नहीं करना, है ना। एक चीज पे, प्रूवन सिस्टम पे रुको और उस पर ट्रेडिंग शुरू कर दो। ओके, थर्ड पॉइंट देखो भाइयों, ईगो से ना कभी ट्रेड नहीं करनी। ये चीज पॉइंट मुझे ना 8 महीने लगे इस सिंगल पॉइंट को। मैं ये सोचता था यार, मैं ही हर हर टाइम मैं ही सही होने वाला हूँ। मैंने ट्रेड ली, वो ग्रीन ही बननी चाहिए या रेड ही बननी चाहिए। बहुत बड़ा मिथ है ये, ऐसा नहीं होता। नहीं होगी तो नहीं होगी। अब आपने मेरी वीडियोस में ना रिवाइंड करनी है, मेरी बातें देखनी है, मैं क्या बोल रहा हूँ, बार बार क्या बोल रहा हूँ, है ना, क्यों बोल रहा हूँ। वो आपको रीजन समझ आएगा यहाँ पे। बिकॉज मैंने ये चीजें करी हुई है भाइयों। ईगो नहीं लानी, ये ईगो होती है हमारे अंदर कि यार मैं ही सही होने वाला हूँ हर बारी। नहीं होने वाला भाई सही, तू बस 4 में से 1 बारी सही होना है। इतना सा फंड है सिर्फ, उसको मैनेज करना है ना खुद को। ओके, तो अभी मैंने बोला, हमेशा सही होने का सोचो मत। तुम हमेशा सही होने जाओगे ना, कभी सही नहीं हो पाओगे। सोचो हाँ, प्रोबेबिलिटी आप बन सकती है, नहीं भी बनेगी तो नहीं बनेगी, अगली बन जाएगी। ऐसा माइंडसेट रखना है, इजी रहना, इजी, टेंशन नहीं लेनी यहाँ पे। ओके, अपने ना रूल फॉलो करने हैं। एसल अपने छोटे रखने हैं, ठीक है, स्मॉल लॉसेस, और अगली ट्रेड पे आ जाना है। अब देखो ये छोटे एसल कैसे होते हैं बाइंड्री में भाइयों। जो मेरा मनी मैनेजमेंट सिस्टम है ना, इसमें या तो आपका 300-400 रुपया लॉस होगा, या डेली का 1500-2000 प्रॉफिट होगा। ये मैंने मैंने स्पेशल बना के रखा हुआ है अपने लिए। और यही मनी मैनेजमेंट से मैं खुद ग्रो करा हूं, और वही मेरे मेंबर्स को तो पता है ये चीज़, राइट। अगर आपको ये जानना है कैसे करते हो, तो कनेक्ट करना मेरे से, ठीक। ओके, ये मैंने क्या कर दिया। ओके, ये मैंने रिमूव ही कर दिया। ओके, कोई मसले वाली बात नहीं है। देखो भाइयों, आपको ना, मैं ना एक बारी ऑन कर ही लेता हूँ वापस उसको, ठीक है। डिसिप्लिन लाओगे ना तो बात बनने वाली है। फॉलो, देखो, सेम ट्रेडे बार बार क्यों लेता हूँ, सेम एंट्री सेम एग्जिट रूल, है ना। बार बार क्यों करता हूँ, कोई इमोशनल, कोई इंप्रोवाइजेशन नहीं करना। एक सेटअप दिया है, उसी पे टिके रहना, अपना दिमाग नहीं लगाना, बिल्कुल नहीं लगाना। मनी मैनेजमेंट बिल्कुल सिंपल रखना है, जो मैंने बताया हुआ है ना, 4 स्टेप कंपाउंडिंग वाला, राइट। और ऐसा नहीं होना चाहिए मिड सेशन में तुम चेंज कर दो। वो 9 स्टेप का मनी मैनेजमेंट है, बहुत कम पैसा लगता है, बट हर बारी विन करोगे। 9 स्टेप का मनी मैनेजमेंट है, इसमें एसएल भी है और रिकवरी भी होगी आपकी। तो वो मैं बताऊंगा कैसे मैनेज करा जाता है। अगेन, आउटकम से ना कभी अटैच नहीं होना भाइयों। विन हो लॉस हो डजेंट मैटर, ये गेम अलग है यहाँ पे। ये दिमाग ये दिमाग की गेम है सारी। प्रोसेस पे काम करना है। देखो, सिंपल रूल लगा, ट्रेड दिखी, ट्रेड लगा दी, दैट्स इट। ज़्यादा सोचोगे ना, तुम्हें तुम्हें ही नुकसान होने वाला है, ठीक है। और जैसा कि मैंने बोला, एक ही सेटअप के साथ ना कंसिस्टेंट रहना आपको। एक ही पैटर्न होना चाहिए। इतना प्रैक्टिस कर लो कि वो तुम्हारा सेकंड नेचर बन जाए। अब आपने देखा होगा ना, मैं हर जगह ट्रेड कर लेता हूँ, क्योंकि वो सारा जो मार्केट है ना, वो मेरा सेकंड नेचर बन गया है, ठीक है। ओके,
तो भाइयों जो कंटिन्यूशन सेटअप है ना वो आपको ना 90 to 95% की एक्यूरेसी खुद ही दे देगा। ऐसा खुद ही दे देगा, ऐसा हो ही नहीं सकता ये आपकी बैक टू बैक 3-4 लॉस हो जाए, हो ही नहीं सकता। वो तुम ही कहीं से गड़बड़ कर रहे हो फिर हो सकता है। अदरवाइज़ मैं रूल्स दे दूँगा, हर एक चीज़ ना प्रॉपर आपको देने वाला हूँ। अगर आपको ये सीखना भी है ना, तो देखो मेंटरशिप भी शुरू हुआ है, रोज़ रात 9 बजे से शुरू होती है। अगर आपको जॉइन करना है, तो ये ना टाइम है आपके लिए, तो आप सोच सकते हो और बता सकते हो मुझे कि आपको जॉइन करना है, ठीक है? ओके। कभी भी ना ओवर थिंकिंग नहीं करनी, हर कैंडल को ट्रेड करने के लिए तभी नहीं बोला ना मैंने, तभी मैंने आपको 1 से 2 सेटअप दिया है ना। मुझे पता है क्या-क्या डिफ़िकल्टीज़ आते हैं यहाँ पे। दैट्स व्हाई आपको 1 से 2 सेटअप दिया है मैंने, कि कम ट्रेडें होंगी, कम कैंडल्स होंगी, एक सेटअप होगा, दिमाग कम लगेगा। उसमें भी तुम ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो फिर कैसे काम चलने वाला है? नहीं चलेगा काम। ओके। अपनी ना प्रोग्रेस हमेशा ट्रैक करनी है, जर्नल मेंटेन करना है, क्या ट्रेड ली, क्यों लॉस हुई, क्यों रिफंड हुई, है ना? ये भी देखना है आपको कि इमोशंस कहाँ पे ब्रेक हो। 2 लॉस होने के बाद मैं कैसा रिएक्ट कर रहा हूँ यार? 3 लॉस हुए, चौथा मैं खुद ब खुद बिना रूल समझे कैसे लॉस हो गया? ये सारी चीज़ें अपने ना ट्रैक करनी है आपको, ठीक है? और हमेशा ना अपने ना एक ही काम करना है, आपको ना अपना डेली ना अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है बस। डेमो में प्रैक्टिस करो बट लाइव में आ जाओ। डेमो में ना कुछ नहीं होने वाला। डेमो में कभी कॉन्फिडेंस नहीं आता। तुम आंखें बंद करके तुम 10-10 हज़ार की ट्रेड ले लोगे। बट वहीं अगर मैं तुम्हें लाइव में बोलूँगा ना, तुम 100 रुपए की ट्रेड भी 10 बारी सोच के लोगे। ये फ़र्क होता है, ठीक है? कॉन्फिडेंस एग्ज़ीक्यूशन से आता है, सोच के नहीं आता, ठीक है? तो आई होप आपको ना ये वीडियो में ना मज़ा आया होगा। देखो बहुत मेहनत लगती है सोच समझने में, लिखने में चीज़ें, ठीक है? अगर आपको ना ये हेल्प हो रही है ना बहुत, अगर आपकी ये हेल्प हो रही है तो है ना किसी के साथ शेयर कर सकते हो, जो ट्रेडर जो दूसरा बंदा है ना वो भी देख लेगा, राइट? तो भाइयों जाते जाते मैं यही बोलना चाहता हूँ, अगर किसी को सीखना है ना ये सारी चीज़ें, देखो बहुत सिंपल स्टेप्स में अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ। 10 से 12 दिन की क्लासेस होंगी, फिर उसके बाद आपका सिर्फ डाउट सॉल्विंग होगा। 10 से 12 दिन मतलब 15-16 दिन भी हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं। ये सिर्फ थ्योरी और नॉलेज और लाइव में आपको दिखाता हूँ, फिर आपको मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ, खुद प्रैक्टिस करोगे और आपके ना डाउट सॉल्व होंगे। फिर कैसे प्रॉफिटेबल नहीं होगे तुम यार? डेफिनेटली तुम प्रॉफिटेबल होने वाले हो। नहीं होंगे तो मैं बैठा हूँ यहाँ पे, टेंशन नहीं लेनी यहाँ पे, ठीक है? तो आई होप आपको ना इस वीडियो में ना मज़ा आया होगा। तो थैंक यू सो मच। हाँ।